सेना पर इन्होंने संविदा पर 4 साल की संविदा पर नौजवानों को भर्ती करेंगे और नौजवानों का 75% हिस्से को 4 साल के अंदर रिटायर करेंगे। ये बात वही हुई भरी जवानी में विधवा बनाने की। हिंदुस्तान की सेना का जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर संशोधन सेना के औचित्य पर सवाल खड़ा करेंगे और देश की रक्षा के सवाल पर खड़ा करेंगे। 4 वर्षों बाद मैं निकाल दिए जाऊंगा, 11 लाख के पैकेज होगा। तो ये नौजवान जो जाएंगे उनका देश के प्रति सेवा के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा, बल्कि कल बॉर्डर पर वो रहेंगे और बॉर्डर पर आतंकवादी AK-47 के ट्रक पास करेंगे तो ये सोचेंगे कि 11 करोड़ रुपया लेकर हम पास कर देंगे। पहले भाजपा वालों से पूछो कि जो विरोध कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की कट्टरता की और हिंसा का प्रयोग जिहादियों का होता है, और ये जिहादी अगर कोई इस मुल्क के अंदर है तो RSS के लोग हैं। इसलिए इन आतंकवादियों से कह दो कि दोबारा नौजवानों का आतंकवादी कहा तो बिहार के नौजवानों ने एक रास्ता दिखाया है, कुर्ता ही नहीं फाड़ा, नंगा दौड़ाया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। अग्निपथ योजना का आज विरोध महागठबंधन कर रहा है। ऐसे में मांझी विधानसभा के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, सत्येंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है इतना? देखिए, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि सेना को संविदा पर नहीं रखना चाहिए। सेना पर इन्होंने संविदा पर 4 साल की संविदा पर नौजवानों को भर्ती करेंगे और नौजवानों का 75% हिस्से को 4 साल के अंदर रिटायर करेंगे। ये बात वही हुई भरी जवानी में विधवा बनाने की। तो नौजवानों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है कि संविदा की नौकरी जो है संविदा पर रखने की जो प्रयास है वो गलत है और इसको लेकर नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी इसकी बात है कि हिंदुस्तान की सेना का जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर संशोधन सेना के औचित्य पर सवाल खड़ा करेंगे और देश की रक्षा के सवाल पर खड़ा करेंगे। आप कह रहे हो कि 11 लाख के पैकेज देकर हम 4 साल में रिटायरमेंट कर देंगे। 4 साल के अंदर जिसमें 6 महीना टफ ट्रेनिंग करोगे, 6 महीना उनके छुट्टियाँ जाएगी, 3 साल और सेना के साथ रहेंगे तो कौन सा भावनात्मक सेंटिमेंट उनके अंदर सेना के प्रति पैदा होगा? उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि 4 वर्षों बाद मैं निकाल दिए जाऊंगा, 11 लाख के पैकेज होगा। तो ये नौजवान जो जाएंगे उनका देश के प्रति सेवा के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा, बल्कि कल बॉर्डर पर वो रहेंगे और बॉर्डर पर आतंकवादी AK-47 के ट्रक पास करेंगे तो ये सोचेंगे कि 11 करोड़ रुपया लेकर हम पास कर देंगे। क्योंकि सेना के साथ उनका कोई कमिटमेंट नहीं हो रहा है, देश के साथ कोई कमिटमेंट नहीं हो रहा, तो आप इतना बड़ा जोखिम लेकर देश को खतरे में क्यों डालना चाहते हो? सेना में भर्ती करो, जो सेना के नियम है जितनी दिन सर्विस करने का उस पर कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। सेना के भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस जारी होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि अग्निपथ योजना लाएंगे, अग्निवीर पैदा करेंगे। अरे देश के नौजवानों को अग्निपथ के रास्ते पर उतार दिया। अच्छा, अग्निपथ योजना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, समीकरणवादी हैं और जिहादी हैं, भाजपा के विधायक और मंत्रियों का कहना है। पहले भाजपा वालों से पूछो कि जो विरोध कर रहे हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की कट्टरता की और हिंसा का प्रयोग जिहादियों का होता है, और ये जिहादी अगर कोई इस मुल्क के अंदर है तो RSS के लोग हैं। बाकी हिंदुस्तान के लोग जिहादी नहीं हैं। ये वास्तविक देशभक्त हैं जो सेना के ढांचे में परिवर्तन के लिए देश के सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसलिए इन आतंकवादियों से कह दो कि दोबारा नौजवानों का आतंकवादी कहा तो बिहार के नौजवानों ने एक रास्ता दिखाया है, कुर्ता ही नहीं फाड़ा, नंगा दौड़ाया है। और वक्त आएगा तो श्रीलंका के नेताओं के जो हस्त्र हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस देश के अंदर हस्त्र होने वाला है। इसलिए आतंकवादी कहकर युवाओं को संबोधित करना बंद कर दे, नहीं तो बिहार ने एक रास्ता दिखाया है, नींद हराम हो जाएगा। राजनाथ सिंह को जितना दिन Z+ की सुरक्षा देना है, Y+ की सुरक्षा देना है, देते रहे, उनसे वो बचने नहीं जा रहे हैं। बिहार के जनता का आक्रोश बहुत बड़ा है और उस आक्रोश के आगोश में वो जलकर खाक हो जाएंगे। आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले दिन जो आंदोलन हुआ था वो सही था, लेकिन अब जो आंदोलन हो रहा है वो विपक्षी पार्टियां राजद माले के विधायक और नेता करवा रहे हैं। अरे वो चौपट से पूछो ना, तुमको लोकतंत्र में जनता ने चुनकर भेजा देश के अंदर, तो तू सरकार बना के नीति बनाएगा, और हमको लोकतंत्र के अंदर जनता ने भेजा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, तो हम विपक्ष की भूमिका नहीं, हम जनता के आंदोलन के साथ खड़े हैं।
ये पार्टियों के आंदोलन बाद में, पार्टियों के आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है और पार्टियों को तय करना है कि हम जनता के साथ हैं कि जनता के खिलाफ हैं। चलिए, तो देखिए मांझी विधानसभा के विधायक, माले विधायक सत्येंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और महागठबंधन की तरफ से आज विधानसभा से राजभवन पैदल मार्च निकाला जा रहा है और सभी राजद के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।